अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले। मरकजी वजीर शांतु ठाकर ने मुल्क में अंदरूनी 7 यौम CAA नाफिज करने का दावा किया है। उन्होंने तहरीकी शक्ल में इसकी गारंटी भी दे दी है। ये दावा शांति ठाकर ने मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना वाक़े कलदीप में एक जलसे आम से खिताब के दौरान किया। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 7 दिनों में सिर्फ मगरबी बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में CAA नाफिज किया जाएगा। इनका कहना है कि मजहबी, समाजी और पॉलिसी पर तबादले ख्याल करने के बाद ही CAA को नाफिज किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में CAA को मुल्क का कानून बताते हुए कहा था कि इसे नाफिज होने से कोई नहीं रोक सकता, और अब ताज़ा तौर पर एक और मरकजी वज़ीर ने यह बयान दिया है। राज्यसभा इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया है। आज मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के 15 रियासतों में खाली होने वाली 60 नशिस्तों के लिए शेड्यूल जारी किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक जहां राज्यसभा इंतखाबात का नोटिफिकेशन 8 फरवरी को जारी किया जाएगा, इसी महीने की 27 तारीख को पोलिंग होगी। इस दौरान तेलंगाना में भी राज्यसभा की 3 सीटें खाली होने वाली है। BRS के राज्यसभा अरकान जोगिनापल्ली संतोष कुमार, B लंगैया यादव और रवि चंद्र के ओहदे की मियाद इस साल 2 अप्रैल को ख़त्म होगी। इसके साथ ही इन तीनों सीटों पर भी इंतखाबात होंगे। तेलंगाना की पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी राज्यसभा की 3 सीटें खाली हैं, जबकि CM रमेश, कंडमा रविंदर कुमार और V प्रभाकर रेड्डी की मियाद 2 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। इन तीनों ओहदों के लिए इंतखाबात 27 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन के ताज़ा तरीन शेड्यूल के मुताबिक सबसे ज़्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश से होंगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब बम रखने की झूठी इत्तला देते हुए सनसनी पैदा करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कल पुलिस कंट्रोल रूम को एक गुमनाम फ़ोन कॉल आया, जिसमें बताया गया है कि वो अल्फ़ा होटल के पास मौजूद था। वहां 2 अफराद आपस में इस इलाके में वो बम रखने के बारे में बात कर रहे थे। पुलिस ने वहां पहुंचकर तलाशी ली और ये इत्तला झूठी साबित हुई। जिस शख्स ने फ़ोन किया था, इससे राब्ता कायम करने की कोशिश की गई, ताहम वो राब्ते में नहीं आया। बादाना इसकी शनाख्त गौस पाशा के तौर पर कर ली गई है और इसका ताल्लुक खम्मम से बताया गया है। मोंडा मार्केट पुलिस ने झूठी इत्तला देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया, जिसका ताल्लुक म्यांमार से बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक इब्राहिम नामी 28 साल नौजवान साल 2017 में हैदराबाद मुंतकिल हुआ। वो अपनी बीवी और शेर बेटी के साथ बालापुर इलाके में मुकीम था। नौजवान स्क्रैप का कारोबार किया करता था। आज दोपहर आसिफ नामी नौजवान ने अपने एक और साथी क़य्यूम के साथ मिलकर इब्राहिम का इसके घर के पास खंजरों से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आसिफ ने इब्राहिम का सेल फ़ोन छीन लिया था और फ़ोन वापस करने के लिए रकम का मुतालबा कर रहा था। इब्राहिम ने इनकार कर दिया। इसी मसले पर हुए झगड़े के बाद आसिफ और उसके साथी ने इब्राहिम का कत्ल कर दिया। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 का टाइटल जीत लिया है। वो एक ट्रॉफी और 50 लाख रुपए इनाम की रकम और एक लग्जरी कार लेकर अपने घर लौटे, जबकि अभिषेक कुमार फर्स्ट रनर अप बने। बिग बॉस 17 के फाइनल में पहुंचने वालों में अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार, अरुण मेशेट्टी और मन्ना राजू चोपड़ा के नाम शामिल थे। ये तमाम मुकाबला करने वाले शो में अपने खेल और हिकमत अमली की वजह से खबरों में थे। चलिए, all right. So the winner is Munawwar. Well played. Congratulations, Munawwar. आप हैं बिग बॉस के इस साल के विनर। इसके साथ साथ आपको मिलता है 50 लाख रुपए की प्राइज मनी एंड द न्यू Hyundai Creta। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, अकेले जाओगे फिर क्या करोगे यार, बहनों को लेके जाओ। हाँ चलो
बर्थडे का ऊपर वाला ने आपको गिफ्ट दे दिया है। हाँ, बहुत ही अच्छा है, मुबारक हो अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेल प्लेड अभिषेक, थैंक यू सर। वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। कम ऑन, लेट्स गो। बीआरएस पार्टी के एक और रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मुलाकात को सियासी हलकों में काफी तजस्सुस से देखा जा रहा है। प्रकाश गौड़, जो हैदराबाद के राजेंद्र नगर असेंबली हलके से बीआरएस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, ने रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर इनसे मुलाकात की। 4 दिन कबल बीआरएस के 4 अरकान असेंबली सनिता लक्ष्मी रेड्डी, महपाल रेड्डी, कोता भरभाकर रेड्डी ने भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इन अरकान असेंबली की मुलाकात के बाद ये अफवाहें फैल गई थी कि ये चारों कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ताहम इन 4 अरकान असेंबली ने इंतबा अफवाहों की मजम्मत की थी और वाज़ेह किया था कि वो बीआरएस पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असेंबली बहादुरपुरे के रमजसपुरे डिवीज़न में आज 4 करोड़ 51 लाख की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकने असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन, कारपोरेटर्स अब्दुल खादर और मजलिस के सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि मजलिस की यही कोशिश है कि हल्के असेंबली के तमाम एरियो में तरक्याती काम अंजाम दें और शहर हैदराबाद को एक मिसाली शहर बनाया जाए। आइए देखते हैं हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। रमनासपुरा बल्दी डिवीज़न में ख्वाजा पहाड़ी के पास ख्वाजा पाई दरगाह और शाह फंक्शन हॉल के पास 52 लाख की लागत से यहाँ पर सीसी रोड का काम अंजाम दिया गया है। मैं उसका इफ्तिताह करने आया हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी सदर मुतमदीन का, अरकान का और नौमुंतखब MLA जनाब मुबीन साहब का कि उनकी मेहनतों से जस्तजू से और रुकने बल्दिया यहाँ पर एक काम अंजाम दिया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला बहादुरपुरा में फन खरीब में बहुत से बहादुरपुरा के इलाक़ों में ख़ास तौर से फातिमा नगर, फारूक नगर में पानी की लाइन का काम इंशाअल्लाह जल्द से जल्द शुरू होगा। करीब 16 करोड़ की लागत से इंशाअल्लाह ताला वो काम शुरू होगा। उसका भी इफ्तिताह मैं आकर करूँगा। इस बात की तला मैं फारूक नगर और फातिमा नगर की वहाँ के रहने वाले बाशिंदों को देना चाहता हूँ। और भी 4 करोड़ की लागत से सीवरेज लाइन का काम भी इंशाअल्लाह ताला वो भी मुझे यकीन है कि 8-10 दिन में वो भी पाइप आने के बाद उसका भी इफ्तिताह करेंगे हम लोग। इस बात की सलाह देना चाहता हूँ। मैं रमनासपुरा बल्दी डिवीज़न में काला पत्थर पुलिस स्टेशन से हिजरा होटल तक 95 लाख की लागत से एक सीमेंट रोड के काम का इफ्तिताह हुआ है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा एक 15 दिन में ये काम मुकम्मल होगा। और बहादुरपुरा में मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तरक्याती कामों का इफ्तिताह हो रहा है और साथ ही साथ एक ड्रेन का काम जो मक्का कॉलोनी से भी चल रहा है अभी करीब 20-22 करोड़ की लागत से वो काम ज़ेर दौरान है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उस काम की तकमील के बाद एक बहुत बड़ी राहत मक्का कॉलोनी के लोगों को, बिलाल नगर की आवाम को और वो ड्रेन जाकर रहमत नगर में मिलेगी ना, रहमत नगर रमनासपुरा वहाँ तक जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ये काम की तला मैं बहादुरपुरा की आवाम को देना चाहता हूँ। 56,50,000 की लागत से एक सीमेंट रोड का काम मुकम्मल हो चुका है, उसका इफ्तिताह आज हुआ है। और यहाँ पर जो दलित बस्ती है उन्होंने इस बात को मेरे सामने रखा कि अम्बेडकर एक भवन यहाँ पर तामीर होना चाहिए और एक साथ में गवर्नमेंट तेलुगु मीडियम स्कूल भी है और उर्दू मीडियम का स्कूल भी है। तो उसके लिए भी एक नई इमारत की ज़रूरत है। जो पुरानी इमारत है उसको तोड़कर नई इमारत बनाने के लिए यहाँ के मुकामी ज़िम्मेदारों ने बात रखी है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला अम्बेडकर भवन
के काम को उसका फाउंडेशन तो जल्द से डाला जाए। इसी के साथ नाजरीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।